यदि आपने पिछले सप्ताह के दौरान वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के जरिए इस सप्ताह की पूरी खबरों के बारे में जान सकते हैं। अच्छी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है और ताज़ा अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 सितंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अगस्त 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है। सबसे पहले ये जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर दी जा रही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि इसी के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय किया जाता है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक अगस्त 2024 0.1 अंक घटकर 142.6 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 0.1 अंक की कमी देखने को मिली है। आगे ये भी बताया गया कि अगस्त 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर अगस्त 2023 के 6.01% की तुलना में 2.44% रही। आपको ये भी बताया जाएगा कि अगस्त 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहली अपडेट यहाँ पर कि इस महीने का यानी कि अगस्त 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.1 अंक की कमी देखने को मिली है। काफ़ी इसका असर पड़ने वाला है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में। तो पिछले महीने की और इस महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब तुलना करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खाद्य एवं पेय पदार्थ जो कि पिछले महीने 150.4 अंक पर था वो अब 149.7 अंक पर पहुँच चुका है। वहीं पान सुपारी तंबाकू नशीले पदार्थ जो कि पिछले बार 162.0% था वो अब 161.9% हो चुका है। उसके बाद में आप जब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो बाकी दो में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन दो प्रमुख समूह हैं जिन्होंने इसमें कमी दर्ज की है। तो इसी की वजह से पिछले महीने की तुलना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.1 अंक घटकर 142.6 अंक पहुंच चुका है। तो इसके आधार पर अब देख लेते हैं कि आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और जुलाई 2024 से इसमें 3% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यह तय हो चुका है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ने वाला है जुलाई 2024 से। जब अगस्त 2024 तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर देखते हैं तो आपका महंगाई भत्ता होता है यहाँ पर 53.95%, यानी कि अभी तक 1 अंक तक की बढ़ोतरी यानी कि 1% की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है पिछले 2 महीने के। मंत्रालय का ताज़ा आदेश अब विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर दिया जाएगा इतना ब्याज। 30 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अब कहा गया है कि साल 2024-25 के तीसरे क्वार्टर के लिए विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाली ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव लास्ट किया गया था फर्स्ट क्वार्टर 2024 में और तब से कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए विभिन्न प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाली ब्याज की दरें जो कि त्यों रहेंगी, यानी कि जो मौजूदा ब्याज आपको दिया जा रहा है वही ब्याज दिसंबर 2024 तक आपको दिया जाएगा। झारखंड राज्य सरकार अपने राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने जा रही है। वहीं पर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की कटौती करने की तैयारी कर रही है। खबर एक दैनिक समाचार पत्र की है। खबर कितनी सही होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव से जुड़ी हुई। तो क्या ये खबर है, क्यों ये कदम उठाया जा रहा है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने से लाखों युवाओं के लिए पैदा हो सकते हैं रोजगार के अवसर।
एक तरफ जहां बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में है, तो उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम हो सकता है कि 55 साल में यदि केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो लाखों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और नए बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल सकती है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए छुट्टियां लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है और खास तौर पर यह फैसला फिलहाल लिया गया है रेलवे के द्वारा। तो रेलवे के द्वारा छुट्टियों के नियमों में बदलाव फिलहाल किया गया है और अब यहाँ पर यह कहा गया है कि प्राइवेट डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों की सुविधा को वापस ले लिया गया है। आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे कर्मचारियों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों के प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टियों की मंजूरी की सुविधा दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए वापस ली जाती है। इस कारण समस्त कर्मचारियों को चाहिए कि वो उक्त अवधि में इलाज हेतु रेलवे डॉक्टर से ही संपर्क करें। इस दौरान रेल प्रशासन के लिए प्राइवेट डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करना संभव नहीं होगा। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, उत्पादकता से जुड़ा बोनस यानी कि पीएलबी और एडॉक बोनस जारी होने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फायदे सितंबर माह में जारी हो जाते हैं। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नतीजन इस देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों में रोष है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव ने बताया कि 30 सितंबर 2024 को इसके संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर कर्मचारियों की इन सभी मांगों को जल्द से जल्द मानने का अनुरोध किया गया है और जल्द से जल्द बोनस के साथ में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करने की भी मांग की गई है। उन्होंने आगे बताया कि बोनस का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो इनका भुगतान अगले महीने यानी कि नवंबर 2024 में भी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न करके केंद्र सरकार मोटा लाभ भी कमा रही है। कॉन्फेडरेशन के द्वारा ये कहा गया कि सरकार मौजूदा नियमों के अनुसार सितंबर महीने के अंत तक इन सभी भत्तों का ऐलान कर देती थी और इसका भुगतान कर्मचारियों को अक्टूबर महीने में एरियर के साथ में कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों के बोनस पर मोहर लगा दी है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि आपके सामने है और इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि रेलवे कर्मचारियों को इस साल भी 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर दिया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बोनस के रूप में रेलवे कर्मचारियों को 17,951 रुपये का बोनस दिया जाएगा और इसका भुगतान रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही कर दिया जाएगा, यानी कि त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को इसका बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 11,72,000 रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा और इसका फायदा उन सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा जिसमें कि रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर्स, स्टेशन मास्टर्स, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर्स, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स और अन्य ग्रुप सी के स्टाफ्स को होगा। तो काफ़ी बड़ा कदम आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा उठाया गया। रेलवे कर्मचारियों को 17,951 रुपये यानी कि 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस पर मोहर लगा दी है। काफ़ी अच्छी खुशखबरी 12 लाख के आसपास रेलवे कर्मचारियों। केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को ये विकल्प होगा कि वो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है क्योंकि कर्मचारी ये इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन भी इस इंतजार में है कि कब केंद्र सरकार यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी करे और उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाए। तो इसी के बीच नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा।
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, खबर के अनुसार अब केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने की 15 तारीख को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को एनपीएस का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किए जाने की पूरी संभावना है। वास्तव में यूपीएस वर्तमान में शीर्ष सरकारी एजेंडों में से एक प्रमुख एजेंडा है। केंद्र सरकार अगले साल 1 अप्रैल 2025 में इसे लागू करने को सुनिश्चित करना चाहती है और इसी की वजह से सरकार हर एक जरूरी काम कर रही है और इसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। से पहले पुरानी पेंशन योजना को लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये अपडेट है, जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। राजस्थान में गहलोत की सरकार की ओपीएस पेंशन योजना खत्म नहीं की जाएगी। भजनलाल सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने के साथ फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रखने के संकेत दिए हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है, वहीं पर राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत पैसा निकाल लिया है उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण उन्होंने कर लिया है, उनकी निकाली गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है, यानी कि राशि जमा कराने पर रोक लगाई जाती है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र के जारी होने के बाद भी अगर 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि निकासी के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद ये पूरी तरीके से माना जा रहा है कि राजस्थान राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर बड़ा संकेत दिया है और फिलहाल राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल रह सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लिया गया कि राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू रखा जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी एनपीएस में जमा पैसे को निकाल लेते हैं तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत ही फ़ायदा दिया जाएगा। तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम लाखों कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।